शाही चाय। वाह मिठाइयों। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं और अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। और वेलकम करती हूँ आप सबको, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वेलकम जी। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं शान के स्कूल। शान की है आज जी ग्रेजुएशन डे, यानी यहाँ स्वीडन में ऐसा होता है कि बच्चों की जो है जैसे वो पास आउट कर लेते हैं क्लास, तो उनकी जो है वो एक प्रोग्राम रखते हैं, उसमें जो है थोड़ी सी सेलिब्रेशन सी होती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और माशाल्लाह शान ने जो 4th क्लास पास कर ली है, अभी 5th क्लास में जाएगा शान। तो ये दूर से मैं आपका दिखाऊं, उसका स्कूल है वित्रा के नाम से उसका स्कूल है। जो यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता होगा वो, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे और पे ये है स्वीडन में। तो अभी हम जा रहे हैं और यहाँ पे जी ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम है। मैं आपको बताऊँ कोई 24 जो है वो सेंटीग्रेड है, लेकिन फीलिंग लाइक 28। तो जो है यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देखिए, बच्चे जो है 1 बाय 1 क्लास जो है परफॉर्म कर रहे हैं। और जी बहुत ही खूबसूरत सा मौसम, बहुत ही ज़बरदस्त सा। देखें जी लोग सब आए हुए हैं, सबके पेरेंट्स जो है यहाँ पे आते हैं, ज़ाहिर सी बात है सबको इनवाइट भी किया जाता है और सबके लिए एक स्पेशल सा डे होता है। उनका बच्चा जो है एक क्लास पास करके वो दूसरे ज़ाहिर सी बात है क्लास में जा रहा होता है, तो ये इनके लिए सेलिब्रेशंस हैं। तो यहाँ पे एक और क्लास है जो कि परफॉर्म कर रही है। और उसके अलावा यहाँ पे ये है जी प्री स्कूलर से लेके 10th क्लास तक ये स्कूल है, और जो 10th क्लास पास करके उनको जो है फ्लावर दे रहे हैं जी ये प्री स्कूल वाले। तो प्री स्कूलर जो थे लाइन में खड़े थे और फ्लावर लेके, और उनको जो है वो विश कर रहे थे कि गुड लक कर रहे थे नेक्स्ट क्लास के लिए, यानी 11th के लिए। तो अभी ये 1 बाय 1 आके और थोड़े से कन्फ्यूज आफ्टर परफॉर्मेंस जो है वो लंच था, और उसके बाद हम लोग जी निकल आए। हमने सोचा हम भी जाके कहीं पे लंच करते हैं, इनके लिए ज़बरदस्त सा लंच अरेंज था। हम लोग आए हुए हैं जी स्पोंगा। स्पोंगा में जो है जी अनमोल स्वीट्स और रेस्टोरेंट के नाम से ये पाकिस्तानी जो ओनर है उनका रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग पहले भी आए हुए हैं, कोई 1-1.5 साल पहले मैं आई थी। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया था और लंच का हमें आइडिया नहीं था कि कैसा होता है, तो आज हमने सोचा कि लंच करते हैं और आपको दिखाती हूँ। जो यहाँ पे स्टॉकहोम में रहते हैं उनको तो पता होगा, जो न्यू आए हैं उनको मैं बताती चलूँ जी कि स्पोंगा में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो रेस्टोरेंट है, और स्वीट्स भी यहाँ से मिलती हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें ये इनके पास होती हैं, जैसे राइस और अचार हो गया, शान अचार, और बहुत सारे और भी हैं। वो चीज़ें मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये यम्मी सी जो है इनकी मिठाई होती है, मुझे बहुत ही पसंद है अनमोल की मिठाई, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो ये जी इनके पास जो है रसमलाई भी होती है, और उसके अलावा ये सारी मिठाइयाँ जो बिल्कुल फीलिंग नहीं होती कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं रह रहे। बिल्कुल जैसे ही हम इस टाइप की शॉप्स पे जाते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग पाकिस्तान में ही हैं। और यहाँ से इंडियंस भी बोल लेते हैं, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग इनके पास आते हैं, वो भी लेकर जाते हैं। उन्होंने राइस भी रखे हुए, और बच्चों ने जी ये फ़िश एक्वेरियम देख लिया, तो यहाँ पे जो है आके खड़ी हो गई और फिशेस देख रही थी। और ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ, पहले ये नहीं था जब मैं आई थी। अब इन्होंने काफ़ी अच्छा सा जो है वो सेट कर लिया है, दोबारा से इन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं रेस्टोरेंट में। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंजॉय करी थी बच्चियाँ भी। और ये किस इस तरीके का बहुत ही बड़ा सा एक एरिया है इनका, सिटिंग एरिया अच्छा सा बनाया हुआ है। तो जी लेट्स सी कि हम लोग जो है वो क्या आज ऑर्डर करते हैं। मैं सोच रही थी कि
जो है दुबई का गोश्त की जो कढ़ाई है वो ऑर्डर करें, और सीख कबाब तो देखते हैं हस्बैंड क्या कहते हैं। और यहाँ के हमने सुना था कि बहुत ही मशहूर है दही बड़े। दही बड़े हमने नहीं खाए, जैसे मैंने कहा नाश्ता किया हुआ है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, अंदर थोड़ी गर्मी थी तो इन्होंने फ़ैन भी चलाया हुआ है जी। इस टाइप के स्वीडन में आपको फ़ैन्स नज़र आएंगे, हमारे पास भी इसी टाइप का ब्लैक कलर का फ़ैन है, तो वो हमने निकाला है। तो बहुत ही वाकई गर्मी फ़ील हो रही थी कि वाकई आज गर्मी है, लेकिन लोग यहाँ पे खुश होते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं, और इनके लिए तो ये गर्मी जैसे कि एक नेमत सी है। तो जी अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या मंगवाएं, तो ये मैं आपको मेन्यू दिखाऊं। यमी से खानों की ये पिक्चर्स लगी हुई है। भाई खाने की बात आए तो हम तो पाकिस्तानी पीछे नहीं होते खाने में खाने के मामले में हम जो है ना आगे ही आगे। और ये लैम पाया है, निहारी है, मसाला है, कढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें लाम की जो ये लाम की बनी हुई हैं, वो बना के देंगे जी। तो अभी अनमता और नाय को जूस यानी प्यास लगी थी तो अभी जूस ले लिया है इन्होंने, और पिया तो नहीं, थोड़ा सा पिया और बाकी फेंक दिया। बच्चे भाई ऐसे होते हैं। और ये सैलड आ गया है जी, पहले सलाद दिया है, रायता दिया है, उसके बाद जो है अभी खाना आएगा थोड़ी देर में ही, तो वो मैं आपको लुक दिखाती हूँ। यमी सा खाना है, ये देखे जी, लाम कढ़ाई है, और उसके अलावा राइस भी ऑर्डर किए हैं, और ये है जी सीख कबाब यमी से। और सीख कबाब जो है उसमें मुझे थोड़ा सा जायका जो है वो बेसन का भी आ रहा था, कि जैसे बेसन लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा हो, तो वो मुझे इतना ख़ास नहीं लगे। लेकिन नान कढ़ाई जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, और नान भी जो है वो रोटी की तरह ही थे, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट जैसे सीख कबाब में कम था, अदरवाइज़ खाना बहुत ही ज़बरदस्त था। और सैलड तो बिल्कुल थोड़ी सी हमें लगी कि थोड़ी सी दी है इन्होंने। बहरहाल खाना जो है अभी ये मैं ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट बाइट। ये देखें जी यमी सा नान, और बच्चों को नान बहुत पसंद है मेरे जी। अनमता को जो है वो नान चाहिए। और यहाँ पे अभी सीख कबाब की बारी है, तो वो मैंने जैसे कहा कि सीख कबाब में थोड़ा सा जो है मुझे ज़्यादा लगा बेसन, अदरवाइज़ सही था। और कीमा, और ये जी दही बड़े, दही बड़े जो है मुझे वाकई अच्छे लगे, क्योंकि इनके फेमस हैं। किसी ने हमें कहा था, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने, उन्होंने कहा था इनके दही बड़े खा के देखें, ज़बरदस्त से होते हैं। तो वो हमने ट्राई किए, तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया जी। और अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो ये स्पुंगा में मौजूद है रेस्टोरेंट, आप जाके मिठाइयाँ ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि इनके पास अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान में मिलती हैं। और आम भी ये लोग बेचते हैं, आम भी सेल करते हैं, तो इनसे हमें आम भी लेने थे, लेकिन इन्होंने कहा कि 15 को जो है वो आम आने हैं, तो अभी अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद हमने थोड़ी सी मिठाई भी ली। अभी आम का जो है वो इंतज़ार है, इंशाल्लाह जल्दी ही आम आ जाएंगे। इन्होंने कहा 15 को जो है, 15 ये जो जून है इसमें आम आने हैं, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा इनके पास आएंगे। और फिर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि जी पाकिस्तानी आम हम भी खाते हैं, स्वीडन में मिलते हैं तकरीबन शिस्ता में हर जगह। जो देसी शॉप्स होती है वहाँ पे ये लोग आम रखते हैं पाकिस्तानी, और हम लोग हर साल लेकर आते हैं। आम के बगैर तो जी हमारा गुजारा नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अच्छा जी, यहाँ से फिर जाके हमें गाड़ी वॉश करवानी थी, तो अभी हम लोग जाएंगे गाड़ी वॉश करवाने। और जी हम लोग ये बाहर खड़े हैं, बील त्रेत लिखा हुआ है, यानी कि जो कार वॉश करने की जगह है, यहाँ पे आए हुए हैं। कार वॉश करनी थी हमें, तो इसलिए जो है अभी यहाँ पे हम लोग वेट करें। एक कार अंदर है और एक कार ये भी बाहर है, इसके बाद जो है हमारा आएगा टर्न। तो वेटिंग जी, वेट कर रहे हैं। तो जी बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपनी बहन के चैनल को। और अपना और अपनों का आपने बहुत सारा रखना है ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट ब्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।